ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। मनोजवम मारुतुल्यं वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत मुख्यम श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् राम कथानादं को न याति परां गतिम्। हरे कृष्णा। तो रामायण के इस धर्म आख्यान में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज का जो प्रसंग है, सुंदरता कैसे खराब हो सकती है और सुंदरता जो है वो क्या क्या चीज़ें करा सकती है, उसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। सुंदर होना एक वरदान है और सुंदर होना एक श्राप भी है ना। कैसे श्राप है कि जो सुंदर रहते हैं उनके पीछे सब लोग दीवाने होते हैं और उसके बाद बहुत परेशानियां होती, सबको झेलना पड़ता है ना। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभीर एद माना मध पुमान। कुंती महारानी कहती हैं कि सुंदरता से दूसरों को, तो दूसरों से जो परेशानी आ रही वो तो आ ही रही है, सुंदरता से एक और परेशानी आती है। अपने अंदर एक मद आ जाता है कि हम बहुत सुंदर हैं, गुमान आ जाता है और आदमी टेढ़ा हो जाता है ना। टेढ़ा हो व्यक्ति जो है ना, टेढ़ा हो जाता है। प्रायः जो सुंदर होते हैं या सुंदरियां होती हैं वो बड़े अहंग उसमें आ जाती, मद में आ जाती हैं और मद में आने का सबको, मतलब किसी को वैल्यू नहीं देते हो है ना। सब तो मेरे पीछे दीवाने हैं, मुझे कितने लोग पसंद कर रहे हैं, ये बात समझता है। और ये समझते ही आदमी जो है ना टेढ़ा हो जाता है ना। उनका जो सरलपन है खो देते हैं, उनका हृदय का धन वो खो बैठे। अब जब वो जब हृदय में जब प्यार ही नहीं रहा, मिठास ही नहीं रहा, जब प्रेम का धन ही खत्म हो गया और रूप का धन जो है वो चलता ही नहीं है, चलता नहीं है। बात मानिए, विवाह जो वैदिक समय में होता था, जीवन भर लोग साथ रहते थे क्योंकि उसमें पत्रा मैच करके गुणों को मिलाते थे और गुणों को मिलाने के बाद विवाह करते थे। रूप को बाद में प्रायोरिटी मिलता था, पहले प्रायोरिटी मिलता था कि ये लोग साथ में रहेंगे तो कितना झेल करते हैं एक दूसरे के साथ, इनके साथ रहने से दोनों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अगर इनके बच्चे आएंगे तो कैसे आएंगे, है ना। आजकल लोग RH कॉम्पेटिबिलिटी के लिए टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट। अगर लड़के का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है और लड़की का अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव साइड में है तो RH इनकम्पेटिबल हो जाता है। फिर जो बच्चा है RH इनकम्पेटिबिलिटी से बच्चा जो है वो खतरे में जा सकता है। लेकिन वैदिक विवाह में जो पतरा से जो मैच करते हैं उसमें वो RH फैक्टर एकदम निकल जाता है, एकदम निकल जाता है, कहीं से भी उसमें दिक्कत नहीं आती। अब ये कॉम्पेटिबिलिटी का जो मैच है, ये समझ बुजुर्गों को थी, तो वो बुजुर्ग लोग जो थे वो बेवकूफ़ नहीं थे, जो इतना सब चीज़ मेहनत करके सब चीज़ खोज के निकालते थे। उनको तकाजा था, उम्र का उनको एक्सपीरियंस था और फिर जोड़ के बहुत हिसाब से मैच कराते थे, है ना। तो आज का जो है विषय कि राम लक्ष्मण सीता जो है चलते हुए निकले हैं, जटायु को मिले हैं और राम जी जटायु को गले लगाए हैं, उनको अपने पिता के रूप से प्राप्त किए हैं और उनके सामने झुक गए हैं गले लगाने के बाद। और है ना, पिता के साथ ऐसे ही करते हैं ना बच्चे, गले भी लगाते हैं, उनको पैर भी छूते हैं। और उसके बाद वो जो हैं जटायु कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं हमेशा यहाँ आसपास घूमूंगा, अगर आप नहीं भी रहोगे तो सीता की रक्षा जो है मेरी जिम्मेदारी, वचन कहते हैं। उसके बाद राम जो है गोदावरी के किनारे एक पर्णकुटी बनाने के लिए लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण कहीं जगह अच्छा खोजो और अच्छी जगह खोज के वहाँ एक पर्णकुटी बनाओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप पर्णकुटी बनाने के लिए मुझे कह रहे हैं, अरे आप बता दीजिए कि कहाँ बनाना है, बस मैं बना दूंगा। ये चुनने का काम मुझे मत कहिए, आप चुनिए मैं बनूंगा, आप आज्ञा दीजिए मैं करूंगा।
तो राम भगवान ने बताया ये अच्छी जगह एक निकाली और उन्होंने बताया, तो उन्होंने पर्णकुटी बनाया। पर्णकुटी बनाने को तुमने कूस, कांसी, सरकंडे, इससे उसका छत बनाया। अब आपको ये चीज़ अगर पता नहीं है तो मैं आपको दिखा भी सकता था ऑन द स्पॉट। जो कांसी होती है, जिसको कि अगर आप लोग थोड़ा भी बाहर हाईवे पे जाते हो कभी ड्राइव के लिए, तो बारिश के बाद एक घास उगी होती है जिसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बड़े बड़े वो आए रहते हैं, इतना लंबा लंबा सफ़ेद, वो फर जैसा, पंख जैसे इतने सारे आए रहते हैं, उसको कांसी घास कहते हैं। और ये बड़ा शुद्ध माना जाता है, कुछ को तो शुद्ध मानते ही हैं। काशी से अगर यज्ञशाला बनाएंगे तो बड़ा सुंदर बनेगा। यहाँ भी यज्ञशाला बन रहा है ना, और यज्ञशाला में हम लोग कांसी का घास लगा रहे हैं, बहुत पवित्र माना जाता है। जो भगवान राम ने तब यज्ञशाला जो बनाई थी, अपने घर जो बनाए थे, कांसी के घास से छत बनाया था। एकदम उसके अंदर का वाइब्रेशन बहुत अच्छा आता है ना। और उसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कभी इंडिविजुअल लेवल पे आप संपर्क करिए, है ना। ये घासों के बारे में हम बताएंगे ज़रूर आपको। और वो जो उसके पूरा यज्ञ बना के अगर आप किसी जगह यज्ञ करेंगे, उस जगह का जितना भी नेगेटिव वाइब्रेशन है सब खत्म होने लगेगा, बहुत खत्म होगा। कलयुग में यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती सुमेधसा। कलयुग में तो सबसे बड़ा यज्ञ है हरिनाम का यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बड़ा यज्ञ है। ये यज्ञ नहीं तो कलयुग का कोई यज्ञ काम नहीं करेगा। लेकिन जो बाकी जो यज्ञ हैं इत्यादि हैं वो भी करना जरूरी है ना। उसको भी करना जो है, और जब तक हम बहुत शुद्ध नहीं हैं इन चीज़ों का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा भी रखी है इस्कॉन के अंदर, कि गायत्री मंत्र की दीक्षा जो है व्यक्ति को एक ब्राह्मण के स्तर पे लेके आता है, उसको उसके नीचे के गुणों से उठा के सतोगुण में स्थित करता है। श्री विग्रह की पूजा जो है वो तब करते हैं, श्री विग्रह की पूजा, क्योंकि श्री विग्रह की पूजा करने से मन में शुद्धि बनी रहती है, मन साफ रहता है, सतोगुण में व्यक्ति बना रहता है। और सतोगुण में बना रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सतोगुण से भक्ति करना बड़ा आसान है, वहाँ से भक्ति के मार्ग को पकड़ना आसान है। तमोगुण से काफ़ी दूर हो जाता है ना। इसलिए जो यज्ञ हैं, जो सुबह हम श्री विग्रह की पूजा करते हैं, तो ऐसे पूना मंदिर में जो डीटी रूम है उसके बाहर में ही यज्ञशाला उन्होंने बनाया है और वहाँ यज्ञ करते हैं। मायापुर में जो परम पूज्य महाराज जी लोग हैं, वहाँ पे उनके जो गुरुकुलों में, वहाँ पे बीच में सुबह सुबह पहला चीज़ वो यज्ञ करते हैं, स्नान इत्यादि करके सुबह के समय 2 बजे रात 2-3 बजे जब पहला जो वेल होता है, 3 बजे रात से 6 बजे का जो पहला, उस समय में वो लोग यज्ञ करना चालू करते हैं। 3 से लेके 4 बजे तक उनके यज्ञ चलते हैं सारे, और उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद मंगल आरती होता है, पहले यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ करना जो है वो एक बहुत ही शुद्ध करने की बहुत पावर देता है यज्ञ करना, है ना। शुद्ध घी डालिए उसमें और शुद्ध हवन सामग्रियाँ डालिए और जितना शुद्ध हो सके मंत्र का उच्चारण करिए। कुछ ही दिनों में आप देखिएगा जहाँ यज्ञ हो रहा है उसके आसपास के जो वनस्पतियाँ हैं उसका हरियालीपन में आपको गहराई ज़्यादा फर्क दिख जाएगा, हरी हरी दिखेगी कुछ ही दिनों के अंदर। शुद्ध यज्ञ करने से इतना प्रभाव पड़ता है। हमारे मंदिर में जहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर है, मंदिर के ठीक सामने जहाँ ठाकुर जी की जहाँ नज़र पड़ती है, वहाँ की तुलसी इतनी बड़ी हो गई है, एकदम मतलब एकदम बोरा गई है तुलसी, इतनी बड़ी हो गई। हमसे भी हमारे हाथ जितने खड़े होने से जितना मेरा हाथ जाएगा उतना ऊंचा तुलसी चली गई। और जितना ठाकुर जी से दूर दूर जाते हैं तुलसी का ऊंचाई जो है कम 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 होता है, एकदम आप साफ देख सकते हैं। पानी वही मिल रहा है, भोजन वही मिल रहा है, धूप वही मिल रहा है, लेकिन ठाकुर जी के सामने जो वाइब्रेशन जो ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे, जो जितना कीर्तन को ज़्यादा जोर से सुन रही है जो तुलसी, उतना वो ग्रो, वो सब बड़े पेड़ों को दबा के उठ जा रही है। आम, अशोक, ये बड़े बड़े पेड़ हैं, उसको बढ़ने नहीं दे रही तुलसी। इतना 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 उसको ताकत मिला हुआ है वहाँ पे, है ना। तो ये सब बहुत सूक्ष्म चीज़ है जो को आप आँख से आके देख सकते हैं। दूर में हमने तुलसी लगाई है, वो भी बढ़ती है, लेकिन उसके टक्कर की नहीं बढ़ती है ना, जो एकदम भगवान के सामने और जहाँ पे एकदम जोर से कीर्तन हो रहा है। तो ये सब बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है ना। इसलिए यज्ञ जो है, यज्ञ करना भी ज़रूरी है, और जहाँ तक हो सके, जितना संभव हो सके शुद्धि के साथ अगर हम यज्ञ करते हैं। वैष्णव लोग जो यज्ञ कर सकते हैं, सुदर्शन यज्ञ है, नरसिंह यज्ञ है ना। वैष्णव लोग भी कुछ कुछ यज्ञ कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, करने से करना चाहिए, है ना।
हालांकि वो हमारा मेन प्रोसेस नहीं है, फिर भी प्रभुपाद जी ने भागवत विधि के साथ पांचरात्रिक विधि भी दिया है। और पांचरात्रिक विधि में श्री विग्रहों की पूजा करने से भागवत विधि में हम शुद्ध बनाए रहते हैं। भागवत विधि अपने आप में आपको भगवत धाम ले जा सकता है। भागवतम केवल पढ़ के आप भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन आप पढ़ते रहें तब ना। दिक्कत है कि पढ़ते पढ़ते हम गायब हो जाते हैं, पढ़ने में ही मन नहीं लगता है। भागवत पढ़ने में मन लगता नहीं है, क्योंकि मन शुद्ध नहीं है। तो ये दूसरा जो विधि है, मन को कंट्रोल करके शुद्ध रही रास्ते पे लगा के रखता है। इसलिए पांचरात्रिक विधि भी जो है प्रभुपाद जी ने दिया। ऐसे दोनों को जोड़ के जो है भक्त को बहुत मदद मिलता है भगवत धाम की तरफ जाने में। तो लक्ष्मण जी ने पर्णकुटी बनाई, सब बनाया, वहाँ पे यज्ञशाला बनाया, सब एकदम। और सारे के सारे चीज़ें जो हैं उन्होंने वास्तु के ज्ञान के अनुसार बनाया। वास्तु का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भक्तों को भी क्या वास्तु की ज़रूरत होती है। अगर आप शुद्ध भक्त हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, कोई वास्तु की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुद्ध भक्त के कहने से बना रहे हैं, तभी भी आपको वास्तु की ज़रूरत नहीं है। अगर शुद्ध भक्त ने कहा है कि इसको ऐसे रखो, दक्षिण की तरफ आपका दरवाज़ा करो, आपको वास्तु की ज़रूरत नहीं है, आपका वास्तु सही चल रहा है। लेकिन अगर आप शुद्ध नहीं हैं और कैसे किसी ऐसे महान वैष्णव के डायरेक्ट निर्देश आपको नहीं प्राप्त हैं, तब तक आपको वास्तु के अनुसार आपका घर बनाना चाहिए। क्योंकि वास्तु जो है शास्त्र युक्त है, और शास्त्र को नहीं मानना चौथा ऑफेंस होता है हरि नाम का। वेद शास्त्रों में दिए गए बातों को न मानना, ये एक चौथा अपराध आ जाता है ना। तो वो अपराध से हमें दूर रहना चाहिए। पूरब में घर का मुख हो, जो दक्षिण पूरब का कोना हो वहाँ किचन हो, है ना। उत्तर और पूरब का जो कोना है वहाँ विद्या का कोना है। उत्तर और पश्चिम का जो कोना है वो वायु का कोना है। तो उस कोने में जो है परिवर्तनशील चीज़ें हों, है ना। और जो घर का मालिक है वो दक्षिण और पश्चिम, ये जो कोना है, इस कोने में वो रहे घर का मालिक। सबसे वजन वाली चीज़ें इस कोने में हो, साउथ वेस्ट में। और हल्की हल्की चीज़ें जो हैं, सबसे हल्की चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में हो। और यज्ञशाला जो है दक्षिण और पूरब वाले कोने में हो। और आपका जो रसोई घर है वो दक्षिण और पूरब उसी कोने में हो, है ना। तो ये सब बहुत ज़रूरी है ना। पानी जो है वो पश्चिम और दक्षिण वाले कोने में हो, मतलब कुआं इत्यादि, है ना, इस तरह से, है ना। और जो आपका जो टॉयलेट है वो कभी भी पूरब मुखी ना हो, बहुत अशुभ होगा। बहुत सारे अशुभ चीज़ें होंगी अगर आप पूरब की तरफ बैठोगे तो, है ना। दक्षिण होना चाहिए, वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव आ रहे हैं और आप उनके रास्ते पे एकदम अशुभ है, महापाप है वो, है ना। ये सब चीज़ें आपकी फ़र्क पड़ेंगी जब तक आप शुद्ध नहीं हैं। और जब अगर आप शुद्ध हैं तो भगवान अंदर से आपको प्रेरणा देंगे क्या करना है ना, क्या सही है क्या गलत है, समय के अनुसार बताएंगे। हरे कृष्णा। तो हम रामायण पे वापस आते हैं। राम भगवान लक्ष्मण को गले लगा के कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारे जैसे बेटे को पाके मैं अपने पिता को पा गया हूँ। तुम्हारे रूप में हमारे पिता आज भी जीवित है। बहुत खुश होते हैं और गले लगा के कहते हैं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं, बस ये आलिंगन है। और उसके बाद वो सुखपूर्वक वहाँ रहने लगते हैं। और जब वहाँ रहते हैं, बड़ा सुंदर गोदावरी का तट है, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सब प्रकार के फल फूल लगे हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ऋषियों के आश्रम वहीं होने चाहिए। अगर वहाँ फूल फूल नहीं है तो लगाएं, और आप लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ही वहाँ के अनुसार से। हो सकता है कुछ चीज़ आपको लगे कि यहाँ ना आए, लगा दीजिए, कुछ चीज़ें आने लगती है। जैसे जब हमने यहाँ पे काजू के पौधे लगाए तो काजू बहुत बढ़ने लगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि काजू झारखंड में भी आएगा, लेकिन पौधा तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब उसको सूट कर रहा है यहाँ का जगह। तो आप सब लगाइए, जो आए जिस जगह पे वो लोकली वहाँ के लिए सूट कर जाएगा। और उससे जो है आपका जो है भगवान के भक्ति में जो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी वो आप उसको भगवान के भजन में आपके सहायक होंगी। लगा लीजिए। वहाँ रहने लगे। जब रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ पहुँची। कैसी थी सुनिए। सुमुखम दुर्मुखी। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि एक सुमुखम था, एक दुर्मुखी थी। एक राम जो थे सुमुखम, बड़ा सुंदर मुख था, ये दुर्मुखी थी, बड़ा भद्दा चेहरा था।
वृतम मध्यम महोदरी। भगवान राम का जो कमर था वो मध्यम था, पतला नहीं था लेकिन मध्यम था। और ये महोदरी, पेट मतलब तोंद निकला हुआ था इसका। खाती बहुत थी, हिरन खा जाती थी, सांड खा जाती थी, भैंसें खा जाती थी, आदमी खा जाती थी, जिसको देखो उसको खा जाती थी। पेट बड़ा था इसका। विशालाक्षम विरूपाक्षी। भगवान श्री राम की आंखें बड़े विशाल हैं और इसकी आंखें बड़े विकृत हैं, ऐसी आंखें थी। सुकेशम ताम्र मूर्धजा। भगवान के जो केश हैं सुकेश, सुंदर हैं। लाम केसु हैं मेरे घनश्याम के, है ना। एक बार यूपी में एक जगह मुसलमान लोगों का शायरी सम्मेलन था और उसमें कहना था कि जो काफिर बंदे हैं वो इस्लाम के जो नहीं वो काफिर हैं। तो एक मुसलमान जो थे वैष्णव संत थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, वो गए उधर और उनको भी ये बोलना था, तो वो कैसे बोलेंगे। तो उन्होंने बोला लाम केसु हैं मेरे घनश्याम के। लाम मतलब घुंघराले, उर्दू में घुंघराले बाल है मेरे घनश्याम के, उसका मतलब ये हुआ लाम केसु हैं मेरे घनश्याम के, काफिर हैं वो जो बंदे नहीं इस लाम के। जो इस लाम के बंदे नहीं हैं, इस घुंघराले बालों के जो बंदे नहीं हैं, सब काफिर हैं। हरे कृष्ण। कुरान में लिखा है अल्लाह का रंग काला है। हमने कृष्णा गॉड ऑफ ऑल रिलीजन्स में 5 लेक्चर्स में सब प्रूव करके दिया है, सिद्ध किया LHS = RHS। अब हम वापस यहाँ सिद्ध करने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ रामायण के भावों में उतरे हुए हैं। जिनको सिद्धि चाहिए वो 5 लेक्चर्स को सुने। ये ट्रूथ फ्रॉम केशवानंद पेज पे ही है, पहले दिया हुआ है। जो लोग सुन चुके हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहे हैं। तो फिर सुकेशम, भगवान के जो बाल हैं बड़े सुंदर सुंदर चिकने बाल हैं। और ये ताम्र मूर्धजा, इसके बाल तांबे के जैसे एकदम लाल लाल बाल हैं, एकदम फुल मॉडल है वो। लाखों में एक थी वो, उसके तांबे जैसे बाल थे, उसकी आंख ऐसी थी, पेट निकले हुए थे, शरीर काला, नाखून बड़े बड़े, मुंह में खून लगा हुआ, वो लाखों में एक थी। प्रिय रूपम विरूपा सा सुस्वरम भैर सोना। भगवान जो थे उनका सारा अंग बदन बड़ा सुंदर बना हुआ था और ये एकदम विरूपा थी। विरूपा मतलब एकदम विरूपा, उबड़ी खुबड़ी ऐसी दिखती थी। और इनका जो स्वर था बड़ा मीठा बोलते थे। और ये भैरव स्वरा, भैरव नाद करती थी। ये बड़ा भयानक लगता था, सुनकर डर जाएगा आदमी का आत्मा कांप जाएगा, ऐसी शूर्पणखा थी। तरुण दारुणा वृद्धा। ये तरुण थे और वो जो थे वो निशाचरी क्रूर थी। इनको देख के प्यार आता था, सौम्य थे, प्रिटी थे बहुत। और इसको देख के बड़ा क्रूरता दिखता था, टपकता था इसकी, किसको खा जाएगी। वृद्धा, वो हजारों वर्ष की बुढ़िया थी, ये 25 साल के जवान थे। वाम भाषिनी, ये सरलता से उदार थे और वो जो थी उल्टा बोलती थी। न्यायवृतम शूद्रवृत्ता प्रियम अप्रिय दर्शना। शूर्पणखा को देखते ही घृणा होती थी, राम को देखते ही प्यार आता था। ऐसे दोनों सामने सामने आ गए। अब जब सामने आ गए, शरीर जसमाविष्टा, उसने क्या किया, उसने लक्ष्मी जी के लिए एक मंत्र है, ब्रह्मा जी ने उसको ऐसे काम रूपनी का मंत्र दे रखा था कि जिसका भी रूप चाहिए तुम उसके मंत्र पढ़ के वो नकली रूप, तुम उसका एक्सटर्नल फीचर्स तुम उसका प्राप्त कर सकती हो। तो इसने क्या किया, लक्ष्मी के मंत्र मार के अपने आप को लक्ष्मी के जैसा सदृशक बना लिया। एकदम बहुत सुंदर बन गई वो, तुरंत स्वर्ग के अप्सराओं से भी सुंदर हो गई। ऐसी शूर्पणखा जो है राम के सामने पहुंच गई। और अब क्या कहती है ना, विल यू मैरी मी। कहती है कि कहाँ से आए हो भाई, तुम लोग आए हो कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है, राक्षसों के जंगल में आप लोग कैसे। सुंदर सी लड़की आके पूछ रही है, आप राक्षसों के जंगल में आप कैसे, यहाँ तो खूंखार दरिंदे घूमते हैं। मैं ही हूँ और कौन। तो जब ये पूछे तो राम भगवान कहते हैं कि देखो मैं दशरथ का बड़ा पुत्र हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, हम और ये मेरी भार्या है, और हम जंगल में हमारी माता कैकेयी के
वरदान के लिए हम लोग जंगल में आए 14 साल के लिए, सब उन्होंने कह सुना है। उसके बाद अब तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तो शूर्पणखा कहती है, अहम शूर्पणखा नाम राक्षसी काम रूपिणी, मैं इच्छाधारी रूप धरने वाली शूर्पणखा हूँ। सच बोल दी, थोड़ी भोली हो गई। आदमी जब किसी से प्यार करता है ना, थोड़ा सा उसको उसका दिमाग थोड़ा सा जो है ना काम करना बंद कर देता है ना। तो इसका भी जो दिमाग बंद, अभी पूरे एकदम भोलीपन से बोल रही है कि मैं इच्छाधारी। अरे जब इच्छाधारी है, बोल ही दी है, तो फिर वो रूप और ये रूप लेके क्यों आई? लेकिन कह दी कि मैं इच्छाधारी हूँ। अरण्यम विचरा मिदिकेम सर्व भयंकरा, मैं बहुत भयंकर हूँ। और मेरा भाई रावण है, ये तो आपने सुना ही होगा, रावण का नाम तो आपके कान में आया ही होगा। इतना बड़ा आदमी है, तो उसकी मैं बहन हूँ। होता है ना, कोई बड़ा एमएलए एमपी होता है तो उसके दूर के, या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है तो दूर के गांव वाले भी बोलते हैं मेरा भाई है ना। तब तो रावण की सगी बहन है, तो तब तो क्या कहना है, सगे भाई बहन का तो फिर कहना ही नहीं। और कह रही है कि विश्रवा जो हैं, जो महात्मा विश्रवा थे, उनके सबसे बड़े बेटे रावण हुए। उसके बाद उसका जो मेरा जो और एक भाई है वो कुंभकर्ण, वो तो हमेशा नींद में सोता रहता है, महाभयंकर महापराक्रमी है। और वो एक मेरा छोटा भाई है, वो हमारा खराब निकल गया, हमारे खानदान के हिसाब का नहीं है, वो महात्मा बन गया, नाम हमारा मिट्टी में मिला है उसने। और मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, भाई बहनों में मेरे से ज़्यादा ताकत किसी का नहीं। हरे कृष्ण। कह रही है, मैं प्रभाव संपन्न हूँ, मेरे को ही अपनी भार्या बना लो। चिराय भव भरता में सीतियाम किम करिष्यसि, अरे मेरे से शादी करो, सीता का क्या करोगे लेके, इसका क्या है, मेरे से शादी करो, मैं सीता को खा जाऊंगी, तुम्हारे भाई को भी खा जाऊंगी, तुमको देखने वाला कोई बचेगा ही नहीं, हम दोनों एकदम फुल ऐश करेंगे। विकृता च विरूपा च सने सेयम सदृशी तव, ये विकृत रूप है इसका, ये विरूप है, तुम्हारे अनुसार नहीं है, मैं तुम्हारे अनुरूप हूँ। देखो मुझे, देखो मैं कितनी तुम्हारे लायक बनी हूँ, मेड फॉर ईच अदर है ना। और ये सब जो कह के, और हम दोनों दंडकारण्य में घूमेंगे एकदम, तुमको मैं कंधे में बिठा के एकदम उड़ते हुए घुमाऊंगी, सब दिखा दूंगी तुमको, पूरा जंगल घुमा दूंगी, फ्री टूर। राम जोर जोर से हंसने लगे और हंस के कहते हैं, हे आदरणीय देवी, आपका प्रस्ताव कौन ठुकरा सकता है, लेकिन यहाँ मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है, तुम जैसे स्त्रियों के लिए सौत का रहना बहुत दुखदाई होगा, है ना। तुम क्यों नहीं लक्ष्मण के पास ट्राई करती हो, कितना सुंदर है, देखो बहुत मजबूत है शरीर इसका, कितना सुंदर चेहरा है इसका, ये बेचारा अकेले जन्मंगल में आया है, शायद ये तुम्हारी प्रस्ताव स्वीकार कर ले, है ना। ये बड़े गुण संपन्न है, अगर ये भार्या चाहे तो तुम्हारे अनुरूप प्रति हो जाएंगे। शूर्पणखा जो है वो प्रेम करती तो एक अलग भाव होता है, शूर्पणखा क्या करती है, लक्ष्मण को देखती है, हाँ ये भी चलेगा, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मस्त, एकदम 1 नवंबर पहुंच गई, विल यू मैरी मी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनो, तुम्हारे जैसी पत्नी को पाके हमारे भैया धन्य हो जाएंगे, और हम ठहरे दास, और तुम दासी बन जाओगी, हमको तुमको दासी नहीं बनाना है, तुमको हम दासी रूप में देख ही नहीं सकते, इतनी सुंदरी हो, भैया के साथ रहोगी, अरे तुम्हारे अनुरूप तुमको पति मिल जाएगा। और वो विरूपा कुरूपा जो तुम कह रही थी, उसको छोड़ देंगे वो, है ना, उसके पेट भी धंसा हुआ है, तुम्हारा पेट निकला हुआ है ना, वो बेचारी कमजोर है, तुम एकदम स्मार्ट हो, है ना। ए विरीपाम असतीम करालाम निर्णतोदरीम भार्याम वृद्धाम परित्यज्य तेमा वैस भस, ये बुढ़िया को त्याग करके तुमको ही वो अपना लेंगे। अब यहाँ पे आचार्य लोग कमेंट्री लिखते हैं ऐसे श्लोक में, लक्ष्मण जी क्या कह रहे थे वास्तव में, विरूपा विशिष्ट रूपेण, बहुत ही सुंदर है, इतना विशेष रूप है इसका, सीता जी का, कह रहे विरूपा है ना। असती, जिसके सामने कोई सती खड़ी ना हो सके, ऐसी अद्वितीय सती स्त्री को असती कहते हैं, जिसके सामने सती तक खड़ी ना हो सके। उसके बाद करालाम, है ना, मतलब इनका शरीर जो है अलग अलग मुड़ा हुआ है ना,
तो उसको एक आभूषण माना जाएगा। और वृद्धा मतलब एक ज्ञान में और अनुभव में बहुत वृद्ध हैं। हालांकि उम्र इनकी जो भी है कम है, लेकिन वृद्ध इनके बुद्धि में बहुत बड़ी हैं। ये मतलब माँ नहीं, ये दादी और दादी के भी परदादी, ऐसी इनकी वृद्ध वाली इनकी दिमाग है ना। और तम भजिष्यसि, इनको छोड़ के तुमको भजन करेंगे, कहने का मतलब इनको छोड़ के तुम्हारा भजन करेंगे। राम ऐसी स्त्री को छोड़ के तुमको लेंगे। एक ही बात को आप कैसे कह रहे हैं इसके ऊपर है। आप ऐसे कहिएगा इसको छोड़ के तुमको लेंगे, इसको छोड़ के तुमको लेंगे। देखिए दोनों में कितना फर्क हो जा रहा है ना। तो ये कहने के बाद मतलब कहने का मतलब ये इतने सारी सुंदरता जो सीता में है उसको छोड़ के तुमको कभी ना लेंगे, उसके साथ ही रहेंगे। और ये बेवकूफ़ समझ गई कि सही कह रहा है। और उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुमको पाके मानव कन्या से तो कोई प्रेम करेगा ही नहीं, चली जाओ। ये चली जाती है और राम को कहती है वो ना, वो लक्ष्मण मुझे नहीं चाहिए, मैं आपसे ही विवाह करूँगी, मुझे विवाह करने में एकदम खुश हो जाएंगे आप, है ना। और इस कुरूप ओछी विकृत हंसी भी पेट वाली और बुढ़िया के साथ रह के मेरा आदर क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। और ये कह के वो उल्का पिंड के जैसे वो टूट पड़ी सीता के ऊपर। और राम कहते हैं लक्ष्मण देखो कितना बड़ा ये आप पहुँचा है, आपदा आप पहुँची है। तो लक्ष्मण जी आए पीछे से अपना चाकू लेके, उसके बालों को पकड़े उतने देर में तो तुरंत पहुँच गए वो। उनकी माँ को कोई छुए तो ऐसे कैसे सहन करेंगे। और पकड़ के उसका जो नाक काट दिए, कान काट दिए, है ना। अन्य रामायण में कुछ कुछ और भी काट दिए हैं, लेकिन यहाँ पे बस 2 चीज़ों की बात है, कट गया नाक और कान। सुपनका वहाँ से जो है नाक का कान दबाई लेके भागी और भागते भागते ऐलान करते गई मेरे खरदूषण आएंगे। तुम देख लेना, धरती आज गरम गरम खून पिएगी। तो बस ये राम ने एक डंडा उठाया नीचे से, बोला कि तेरी त्राटका को इसी डंडे से मारा था हमने, तेरे को आज ही मार देंगे, बस स्त्री है इसलिए छोड़ा है। ये मत समझना कि स्त्रियों को हम छोड़ते हैं, उनको भी मारते हैं। ज़्यादा हो गया, अति करोगी तो वो भी चले जाओगे, भाग लो यहाँ से। बस शूर्पणखा वहाँ से भागती है, जान बचा के खरदूषण के पास जाती है। ऐसा है कि जो रूप है, रूप में कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा रूप है वैसा ही अनुरूप है। रूप और अनुरूप का चक्कर एक जैसा नहीं होता। अंदर से वो हाईली डिसीविंग हो सकता है व्यक्ति, है ना। इसलिए आदमी को केवल एक्सटर्नल्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। साधु सावधान रहिए, है ना। अगर किसी को विवाह करना है, जीवन साथी चुनना है, तो मैरिज के पहले गुणों को ज़रूर चेक करिए। 2-3 एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाइए कितने गुण मैच हो रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी है। बड़ों के जो टेक्निक्स हैं वो आज भी सही हैं, बड़े लोग आज भी सही हैं, कल भी सही थे। और इसके अनुरूप अगर आप अपने जीवन में जी लीजिएगा तो आपको जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या तो आएगी, फिर भी मैनेजेबल आएगी, जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अंदर से अगर घर के अंदर झगड़े हो रहे हैं, दुनिया के चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाएगा। घर में अगर शांति है तो दुनिया के संघर्ष को संघर्ष कर सकता है व्यक्ति, है ना, अन्यथा नहीं कर सकता। मूवीज़ दिखा के, आजकल का दिक्कत यह है कि मूवीज़ देख के लोगों का दिमाग ख़राब हुआ रहता है, लड़के लड़कियों का, है ना, बहुत दिमाग ख़राब रहता है। उनको लगता है, बहुत एक्सपेक्टेशंस बहुत रहते हैं अपने पार्टनर के साथ। ऐसा होगा मेरा पति, ऐसा होगा मेरा पत्नी, ऐसी होगी मेरी पत्नी। एक लड़का आया मेरे पास, बोला कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है। बोला क्यों नहीं हो रहा है? बोला मुझे लड़कियां पसंद नहीं आ रही। बोला क्यों नहीं आ रही? तो बोला किसी का ऐसा पसंद नहीं आता, किसी की हाइट पसंद नहीं आती, किसी का रंग पसंद नहीं आता, किसी का एजुकेशन पसंद नहीं आता। तो मैं बोला तुम खोज रहे हो एक सर्वगुण संपन्न। बोला बोले तो उसमें एक स्त्री में है वो। तो बोला किस में? मैंने बोला वो लक्ष्मी में, उन्हीं का नाम है सर्वगुण संपन्न। लेकिन एक समस्या है। बोला क्या? बोला तुम नारायण नहीं हो। तुम नारायण होते तब तो फिर लक्ष्मी तुम्ही को मिलती थी, और तुम नारायण होते तो फिर मेरे कौंसिलित नहीं होते, तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता, है ना, मेरे साथ यहाँ बैठ के झकना मारते।
है ना। तो इसलिए अपेक्षाओं को कम करके रखिए, है ना। एक आप मनुष्य हैं, मनुष्य के जैसे अपेक्षाएं रखिए, सर्वगुण संपन्न मत खोजिए। सबके लिए बात है, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, सबके लिए बात कर रहे हैं। लाइफ में प्रैक्टिकल रहना सीखिए, है ना, और बड़े बूढ़ों का कहना मानिए। बस आपके जीवन को जो है एक सही दिशा मिलेगी और संघर्ष करने में बड़ा आराम होगा। बस इतनी बात कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय।